महात्मा बुद्ध की सीख। एक स्त्री थी, उसका इकलौता बेटा था, वह भी मर गया। वो छटपटाती रोते बिखलाते हुए महात्मा बुद्ध के पास उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, महात्मा जी, आप किसी भी तरह से मेरे बेटे को जीवित कर दें। तभी महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, तुम शोक मत करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य से अवगत कराते हुए बोले, मैं तुम्हारे बेटे को अभी जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी ले आओ जहां पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। बुद्ध की बात सुनकर उसे कुछ तसल्ली हुई, वो दौड़कर गांव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। अंततः वह निराश होकर भगवान बुद्ध के पास वापस लौट आई और उसने सारी बातें बुद्ध को बताई। फिर बुद्ध बोले, ये संसार का चक्र है, यहाँ पर जो आता है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार महिला को बुद्ध के वचन समझ में आ ही गए। फिर उस महिला ने बुद्ध से संन्यास ले लिया और मोक्ष के रास्ते पर चलने लगी। अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए एक किसान के पास पहुंचे। तथागत, सच्चाई के साथ सच्चाई के अवगत कराने वाले बुद्ध, जो तथागत कहे जाते हैं, को भिक्षा लेने के लिए आया देखकर किसान ने बुद्ध को अनदेखा करते हुए बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और घिर खाना खाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान के जानने की उत्सुकता हुई और वह बोला, ना तो मैं तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना ही बैल और ना ही कोई खेती करने की जगह। फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आप भी खेती ही करते हो? कृपया करके आप मुझे अपने खेती करने के विषय में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज तथा तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में गंभीर रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को खराब घासों से आजाद रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्न करने वाला हूँ। और मेरा बैल ऐसा है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है, वो मुझे सीधा शांति धाम तक लेकर जाता है। इसी प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। मारने वाले से बचाने वाले का अधिक अधिकार। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग घूमने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ का स्वभाव कोमल हृदय का था, लेकिन देवदत्त झगड़ालू और कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ के स्वभाव के कारण सभी उसकी बड़ाई करते थे, लेकिन देवदत्त की कोई नहीं करता था। इसी वजह से मन ही मन देवदत्त सिद्धार्थ से जलता था। बाग में दोनों घूम ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक हंस दिखाई दिया जो उड़ रहा था। हंस को उड़ता हुआ देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुए ही थे। तभी अचानक से देवदत्त ने अपने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की तरफ छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा, जिससे वो छटपटाकर नीचे गिर गया और घायल हो गया। सिद्धार्थ ने दौड़ते हुए हंस को उठाया और उसके शरीर से बहते हुए खून को साफ किया, फिर उसे पानी पिलाया। इतने में देवदत्त वहां पर आ जाता है और गुस्से